हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफाइल। आज के इस वीडियो में हम लोग एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये जानेंगे कि किसी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है, इसके फॉर्मूले को भी ड्राइव करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, कैपेसिटर जो होता है वो दो कंडक्टर का सिस्टम होता है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स। अब यहाँ पे दो कंडक्टर भी आप कह सकते हैं या फिर दो प्लेट्स कह सकते हैं, जो कि कंडक्टर ही होता है। अब एक कंडक्टर पे प्लस क्यू चार्ज होता है कुछ इस तरीके से कैपेसिटर में, और दूसरे पे होता है माइनस क्यू चार्ज। अब ये प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज को हम डेवलप करते हैं। कैसे डेवलप करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ बैटरी। बैटरी के हेल्प से ये प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज को हम प्लेट्स पे डेवलप करते हैं। तो ये होता है कैपेसिटर। अब हमें क्या करना है कि इन चार्जेस की वजह से इस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है ये कैलकुलेट करना है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? एनर्जी स्टोर्ड इन दिस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से कितनी एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर में, ये कैलकुलेट करना है। तो हम लोग यहाँ पे सपोज करेंगे कि कंडक्टर 1 और कंडक्टर 2। अब 1 और 2 क्या है? देखिए, इस प्लेट को हमने 1 कह दिया और इस प्लेट को हमने 2 कह दिया। हम लोग ये सपोज करेंगे कि ये इनिशियली अनचार्ज है, और जैसा कि होता भी है कि इनिशियली ये क्या होता है, अनचार्ज होता है। मतलब इस पे भी जीरो चार्ज, इस पे भी जीरो चार्ज। हम लोग चार्ज कैसे इस पे डेवलप करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ बैटरी। तो जो हम बैटरी लगाएंगे तभी तो चार्ज डेवलप होगा। तो कुछ इस तरीके से हमने मान लिया कि 1 और 2 जो है उसमें नेट चार्ज जीरो है। चार्ज तो होगा, मतलब जितना इस पे प्लस है उतना माइनस होगा इस प्लेट पे, तो इस पे जीरो हो गया। अब इस पे जितना प्लस है उतना माइनस है, तो इस पे भी जीरो हो गया। यानी दोनों चार्ज पे जो नेट चार्ज है वो कितना है? जीरो है। मतलब हम इसको कहेंगे कि ये अनचार्ज है। तो ये हमने इनिशियली मान लिया, शुरुआत में हमने ये मान लिया कि जो हमारे प्लेट्स हैं, कंडक्टर हैं, वो इनिशियली अनचार्ज हैं। अब देखिए, हम लोग जब बैटरी लगाते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक कैपेसिटर कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया, छोटा सा कैपेसिटर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? बैटरी लगाएंगे। कुछ इस तरीके से बैटरी हम लोग लगाते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल। तो जो हम बैटरी लगाते हैं तो ये निगेटिव वाला क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को पुश करता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन को पुश करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आता है? निगेटिव चार्जेस कुछ इस तरीके से आते हैं। और ये प्लस वाला क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को खींचता है इधर से। तो इलेक्ट्रॉन को इधर से खींचेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। अब निगेटिव यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज होगा। सिंपल है। तो इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डेवलप होते हैं कैपेसिटर में। तो यहाँ पे देखिए, ये डेवलप होता है जो वो इकट्ठा नहीं डेवलप होता है, ये इंस्टॉलमेंट में चार्ज आते हैं धीरे धीरे। मतलब पहले एक नेगेटिव आया, जैसे इस प्लेट, जैसे मान लीजिए 2 प्लेट है इस तरीके से, तो पहले एक नेगेटिव, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर धीरे धीरे डेवलप होता है ना। मतलब ये चार्ज होता है वो प्लेट पे डेवलप होता है, लेकिन एक स्मॉल इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे डेवलप होता है। तो चलिए हम लोग मानते हैं कि इस पे 1 और 2 पे जो चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, किसकी वजह से? बैटरी की वजह से। वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। हम लोग यहाँ मानते हैं कि डी क्यू अमाउंट में, मतलब डी क्यू मतलब स्मॉल अमाउंट में, इंस्टॉलमेंट में, स्मॉल अमाउंट में मतलब कि इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे पहले डी क्यू चार्ज आया इस प्लेट पे, फिर डी क्यू चार्ज आया, फिर डी क्यू, फिर धीरे 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 पूरा चार्ज आ गया इस पे। इस तरीके से प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज पूरा फुल तरीके से कंप्लीट होगा। तो हम मान रहे हैं यहाँ पे कि डी क्यू मतलब कि स्मॉल अमाउंट में धीरे धीरे चार्ज डेवलप हो रहा है दोनों प्लेट पे। इस तरीके से चार्ज इस पे डेवलप होगा दोनों प्लेट पे। तो ये माना हमने। तो धीरे धीरे जब हम बैटरी लगाएंगे तो धीरे धीरे चार्जेस क्या होंगे? डेवलप होंगे। और ये आपका जो ये वाला प्लेट होगा उस पर पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, ये वाला निगेटिव। पॉजिटिव वाला हम हाई पोटेंशियल बोलते हैं और निगेटिव वाले को हम कहते हैं लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल बोलते हैं पॉजिटिव को, और निगेटिव को क्या बोलते हैं? लो पोटेंशियल। ये हमें मालूम है, क्लास 10 में भी पढ़ चुके हैं इस तरीके से। तो चलिए अब मान लेते हैं कोई इंटरमीडिएट स्टेज, मतलब धीरे 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 चार्जेस डेवलप होंगे। तो यहाँ पे हम एक इंटरमीडिएट स्टेज मान लेते हैं कि मतलब यहाँ तक चार्जेस आ चुके हैं अभी तक, धीरे धीरे आएंगे अभी और, लेकिन हमने यहाँ पे एक इंटरमीडिएट स्टेज माना। इंटरमीडिएट स्टेज ये हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं इस तरीके से। यहाँ पे अनचार्ज स्टेट हमने लिया था, कोई चार्ज नहीं था, फिर हमने बैटरी लगा दिया, कुछ चार्ज आ गया यहाँ पे, और एक इंटरमीडिएट स्टेज हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये इंटरमीडिएट चार्ज हो गया यहाँ पे। तो जब यहाँ पे चार्ज हुआ तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी होगा डेवलप। भाई पॉजिटिव है निगेटिव है, पॉजिटिव और निगेटिव में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो मान लेते हैं वी अमाउंट में पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे डेवलप हुआ है, ये हमने यहाँ पे मान लिया। चलिए थोड़ी देर के लिए अब देखिए हम क्या करना चाहते हैं। अभी भी हमारी बैटरी लगी हुई है, बैटरी क्या हुई है? लगी हुई, तभी तो चार्ज इधर से इधर जा रहा है। भाई मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे बैटरी आपकी लगी हुई है, पॉजिटिव एंड निगेटिव, पॉजिटिव एंड निगेटिव, धीरे धीरे चार्ज आ रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि डी क्यू अमाउंट में छोटा सा चार्ज, डी क्यू अमाउंट में छोटा सा चार्ज हमारे यहाँ से यहाँ जा रहा है। डी क्यू अमाउंट में छोटा सा चार्ज, डी क्यू अमाउंट में यहाँ से यहाँ जा रहा है, इस तरीके से हम मान रहे हैं डी क्यू अमाउंट में। तो जब डी क्यू अमाउंट में चार्ज यहाँ से, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारा डी क्यू अमाउंट में चार्ज यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। क्या होगा? कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। और इस वर्क डन को हम लोग मान लेते हैं चलिए डी डब्ल्यू, और इसी को हमें कैलकुलेट करना है। तो हम अगर एक स्मॉल चार्ज का वर्क डन कैलकुलेट कर ले तो हमें पूरे चार्ज का वर्क डन पता चल जाएगा।
मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, मैंने चार्ज को यहाँ पे बैटरी लगाई तो धीरे धीरे चार्ज क्या होने लगे, डेवलप होने लगे। तो मैंने एक इंटरमीडिएट स्टेज यहाँ तक कंसीडर किया। फिर हम मान रहे हैं कि एक स्मॉल चार्ज डी क्यू, एक स्मॉल चार्ज डी क्यू आपका एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे आ रहा है, एक चार्ज, एक स्मॉल चार्ज डी क्यू। तो क्या होगा, ये चार्ज आने में, यहाँ से यहाँ पे आने में कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, उसी वर्क डन को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अभी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा वी है। वी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर 1 एंड 2 इज क्यू बाई सी। देखिए वी होता है हमारा, क्या होता है, क्यू बाई सी, क्योंकि हम जानते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो वी को इधर भेज दीजिए, तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी, ये हमने लिख दिया। अब देखिए वर्क डन हम डी डब्ल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं स्मॉल चार्ज डी क्यू का, तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लोग डी डब्ल्यू लिखेंगे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, वी पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। ये हम फॉर्मूला हम लोग क्लास 10 में भी पढ़ चुके हैं, मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, W इज इक्वल टू वी क्यू, ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला हमने लगाया है कि वर्क डन जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज होता है। तो ये अब देखिए यहाँ पे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे वी जो है वो आपका क्यू बाई सी, क्यू बाई सी है, सिंपल है, और यहाँ पे ये है डी क्यू। इस तरीके से हमने निकाल लिया। तो हमने एक स्मॉल चार्ज डी क्यू का वर्क डन कैलकुलेट कर लिया है। एक स्मॉल चार्ज, एक स्मॉल इंस्टॉलमेंट में डी क्यू अमाउंट में चार्ज आ रहा है, तो एक स्मॉल चार्ज डी क्यू का हमने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि हम पूरे का वर्क डन कैलकुलेट कर लें, पूरे चार्ज का, जो पूरे चार्ज इधर जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क डन निकालना चाहते हैं, टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन के लिए क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम क्यू इज इक्वल टू जीरो टू क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू, क्योंकि लास्ट में कितना चार्ज डेवलप हो रहा है, कैपिटल क्यू चार्ज डेवलप हो रहा है। तो क्यू इज इक्वल टू जीरो टू क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू के लिमिट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क डन के लिए टोटल वर्क, अब इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम, क्या होता है, सम। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा, वर्क डन का डी डब्ल्यू का डब्ल्यू हो जाएगा भाई, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन जो होगा वो आपका हो जाएगा डब्ल्यू, यानी वर्क डन आ जाएगा हमारा यहाँ पे। और यहाँ पे इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम क्यू इज इक्वल टू जीरो टू क्यू इज इक्वल टू क्यू, मतलब इनिशियली जीरो चार्ज था, फाइनल चार्ज क्यू, इस तरीके से क्यू बाई सी एंड डी क्यू। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल वर्क डन निकल जाएगा। ये तो हमारा एक स्मॉल चार्ज के लिए है। इंटीग्रेशन का मतलब एक तरीके से क्या होता है कि समेशन होता है, क्या होता है, समेशन, मतलब सम ऑफ ऑल वर्क। तो अब चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू, यहाँ पे सी जो है वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट क्यों होगा, ये सी क्या है, कैपेसिटेंस है आपका, तो सी हम ले लेंगे बाहर कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो आप लिखेंगे, और यहाँ पे क्यू लिखेंगे, ये जीरो और यहाँ पे क्यू, और यहाँ पे क्यू और डी क्यू के लिमिट में। अब देखिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, जैसे कि मान लीजिए आपका एक्स डी एक्स है, तो एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, ये होता है। लेकिन हमारा लिमिट वाला है, तो लिमिट वाले में सी नहीं लगता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, क्यू डी क्यू है, तो इसका हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, सिंपल है, क्यू स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ पे आपका वन बाई सी और इसका हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई टू इंटीग्रेशन, ये सिंपल फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे लिमिट जीरो से क्यू, ये हमने रख दिया। फिर डब्ल्यू इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू यहाँ पे आप रखेंगे वन बाई सी, और यहाँ पे एक बार क्यू रखेंगे तो क्यू स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, और एक बार जीरो रखेंगे तो जीरो बाई टू हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर बाई टू, इस तरीके से। जीरो मतलब कुछ नहीं, तो वर्क डन आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू सी, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू सी आपका क्या आ गया, वर्क डन आ गया, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, ये आपका वर्क डन आ गया। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्मूले को पुट करिए, जैसे कि क्यू के जगह पे आप रख सकते हैं, सी के जगह पे रख सकते हैं, अलग अलग वैल्यूज रख के अलग अलग तरीके से वर्क डन आप निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, वर्क डन आ गया। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, अब हम लोग निकालना चाहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी निकालना चाहते हैं, कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। तो ये आपका वर्क डन आया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग हमें मालूम है कि Q इज इक्वल टू होता है CV, क्या होता है, जैसे कि हमें मालूम है C इज इक्वल टू क्या होता है, C इज इक्वल टू होता है Q बाई V, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा। तो हम यहाँ पे CV रखना चाहते हैं, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C स्क्वायर V स्क्वायर, भाई Q की जगह पे हम रख रहे हैं तो C स्क्वायर V स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2C। अब C से C कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 CV स्क्वायर, देखिए 1/2 CV स्क्वायर, ये आ गया। इस तरीके से आपका एक और फॉर्मूला आ सकता है, यहाँ पे क्या आ सकता है कि आप रख सकते हैं 1/2 और CV के यहाँ पे आप रख सकते हैं Q, और एक भी आपका इस तरीके से आ जाएगा। तो ये आ गया W इज इक्वल टू। तो कुल मिला के आपका 3 फॉर्मूला बना है W का। वर्क डन का कितने फॉर्मूले बने, 3। पहला जो बना है वो 1/2 Q स्क्वायर बाई C, आप यहाँ पे देखिए ये, और दूसरा जो आपका बना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबको इक्वल करके, दूसरा जो बना है वो आपका बना है 1/2 CV स्क्वायर, और तीसरा जो बना है वो बना है 1/2 क्यू। ये 3 फॉर्मूले आपके वर्क डन के आ गए। वर्क डन मतलब कि चार्ज को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, हमें चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, ये निकाला हमने। अब देखिए हमें मालूम है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, मतलब कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है भाई, हम फोर्स लगाएंगे तभी तो वर्क होगा,
वैसे फोर्स लगाएंगे तभी तो वर्क होगा। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव होता है नेचर में। कैसा होता है? कंजर्वेटिव होता है नेचर में। मतलब कि ये प्लस है, ये प्लस है, अगर हम इसको पास में ला रहे हैं तो ये रिपेल करेगा इस तरीके से। अब ये जो होता है ये पाथ पे नहीं डिपेंड करता है, इसका जो वर्क होता है वो पाथ पे नहीं डिपेंड करता है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कंजर्वेटिव होता है नेचर में, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो इसीलिए यहाँ पे भी ये पाथ पे नहीं डिपेंड करेगा। तो इस केस में क्या होता है कि वर्क डन जो होता है वो आपका पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे मैं आपको समझा भी देता हूँ। तो यहाँ पे u इज इक्वल टू आपका आ जाएगा सिंपली 1/2 CV स्क्वायर, या फिर 1/2 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई सी, या फिर 1/2 QV। तो ये आपका u है जो पोटेंशियल एनर्जी है, और यही आपका एनर्जी स्टोर्ड, पोटेंशियल एनर्जी मतलब एनर्जी। तो ये आपने एनर्जी निकाल लिया है कैपेसिटर का, ये आपने क्या निकाल लिया? एनर्जी। अब देखिए ये मैंने काफ़ी बार बताया कि आपको वर्क डन जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल कैसे होता है, काफ़ी वीडियोस में बताया हमने आपको। अब देखिए यहाँ पे कैसे होता है, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे, और यहाँ पे एक पॉइंट है पी, और एक पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ये इन्फिनिटी पे है कोई चार्ज क्यू, पॉजिटिव है। तो आप इस पॉजिटिव चार्ज को जब यहाँ पे ला रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ कि वर्क डन जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी कैसे होता है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो देखिए इस पॉजिटिव चार्ज को अगर आप यहाँ पे लाएंगे तो ये दोनों में क्या हो रहा है? रिपल्शन हो रहा है, दोनों में रिपल्शन हो रहा है। तो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे लाने में, पी पॉइंट पे लाने में कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। अब फोर्स आप लगाएंगे तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा यहाँ पे लाने में। तो वर्क हो रहा है यहाँ पे लाते 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 यहाँ पे लेकर आए आप, तो यहाँ पे वर्क हो रहा है, यहाँ पे लेकर आए पी पे, तो कुछ ना कुछ वर्क हुआ। अब ये वर्क जो है इस चार्ज में स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। अब जैसे ही यहाँ पे आप इस फोर्स को हटाएंगे तो क्या होगा कि ये चार्ज फिर से अपने प्लेस पे चला जाएगा। दैट मीन्स कि अब जो इसका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ था वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। तो ये है कॉन्सेप्ट इसका कि वर्क डन जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इस तरीके से हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाला है कैपेसिटर का। अब देखिए यहाँ पे हम लोग निकालना चाहते हैं एनर्जी डेंसिटी। क्या निकालना चाहते हैं? एनर्जी डेंसिटी। ये बहुत बार पूछा जाता है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कैपिटल यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? कैपिटल यू से। अब एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? देखिए एनर्जी डेंसिटी ही ज़्यादातर पूछा जाता है आपसे। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी किसका? कैपेसिटर का। तो एनर्जी डेंसिटी जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल यू से, और ये होता है टोटल एनर्जी, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे एनर्जी जो है यू, एंड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम है, मतलब कि कैपेसिटर में कितना वॉल्यूम है, कितना बीच में इसके वॉल्यूम है ये। तो टोटल एनर्जी डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो टोटल एनर्जी यहाँ पे कितना है आपका? टोटल एनर्जी जो है 1/2 आपका CV स्क्वायर है। तो आप यहाँ पे क्या रख देंगे? 1/2 CV स्क्वायर ये। अब वॉल्यूम जो होगा वो आपका होगा AD। AD मतलब देखिए समझिए इसको, कैपेसिटर जो है इसके प्लेट का हमने एरिया मान लिया A, और इसके बीच की डिस्टेंस हमने मान ली D। तो अगर हम एरिया को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको मालूम है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, कुछ इस तरीके से होता है। तो एरिया में आपका L इंटू बी आ गया, और इसको आप हाइट मान लीजिए तो आपका LBH यानी कि वॉल्यूम आ जाएगा। तो एरिया इंटू डिस्टेंस भी आपका वॉल्यूम ही होता है। एरिया और ये आपका डिस्टेंस हो गया, एरिया इंटू डिस्टेंस। तो इसीलिए हमने इसको AD लिख दिया है, सिंपल है, एरिया इंटू डिस्टेंस। एरिया किसका? प्लेट का। डिस्टेंस कैपेसिटर के प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितना है उसको हम लोग D कहते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि कैपेसिटेंस जो होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। ये भी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं काफ़ी वीडियोस में। तो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D मतलब कि डिस्टेंस कितना है। और पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू होता है ED, ये भी हम जानते हैं। मतलब कि इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस V बन रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड पे और डिस्टेंस पे। ये फॉर्मूला होता है, हमें मालूम है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ बनता है, प्लस से माइनस की तरफ, और डिस्टेंस कितना है D। तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे आप पुट कर दीजिए तो आपको स्मॉल u पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? स्मॉल u। तो यहाँ पे देखिए 1/2 C की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? एप्सिलॉन नॉट AD ये रख देंगे, और V की जगह पे आप लोग क्या रखेंगे? ED का स्क्वायर, ED का स्क्वायर ये आप रखेंगे यहाँ पे। फिर आपका डिवाइडेड बाई क्या होगा यहाँ पे? AD। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? AD। तो यहाँ पे हम लोग AD रख देंगे, सिंपल। अब देखिए यहाँ पे u इज इक्वल टू जो होगा वो आपका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे E स्क्वायर है और D स्क्वायर है, तो इसको अभी मैं फिर से सॉल्व कर देता हूँ। देखिए एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D, E स्क्वायर D स्क्वायर AD ये। तो देखिए एक D और एक D, और ये D स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका। फिर आपका जो बचा यहाँ पे एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, तो u इज इक्वल टू होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये है आपका पोटेंशियल, सॉरी ये है आपका एनर्जी डेंसिटी किसका? कैपेसिटर का। तो इस फॉर्मूले को आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा, आपके हायर एजुकेशन में भी काम आएगा, जैसे कि BSc BTech जो भी आप करते हैं उसमें भी काम आएगा। तो ये है एनर्जी डेंसिटी किसका? कैपेसिटर का। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर होगा, एनर्जी डेंसिटी और पोटेंशियल एनर्जी
तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, आगे की वीडियोस में हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।